आज बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं भाई। समझने की बात है। सिर्फ हम गुरु घर की सेवा निकालते हैं, अपनी कमाई से गुरु घर की सेवा निकालते हैं। जब भंडारा होता है तब जाकर वो सेवा चढ़ाते हैं। दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं, जैसा भी बनता है हम सेवा करते हैं। पर भाई एक बात ये भी अनुभव में है कि हम गुरु घर की सेवा तो निकालते हैं, लेकिन हमारी सेवा कुछ और भी बनती है। हमारे घर में माँ बाप बैठे हैं, हम कभी उनकी सेवा करने के विषय में सोचते हैं? हम कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी सेहत कैसी है, इस उम्र में उन्हें क्या चाहिए? उनकी आंखों का नया चश्मा बनाना है, उन्हें दवाई चाहिए, या उन्हें ओढ़ने बिछाने के लिए नई चादरें चाहिए? उनके कमरे में कैसी खुशबू है, बदबूदार है या अच्छी खुशबू है, या पूरा उजाला होता है कमरे में नहीं होता है, पंखे सही तरह से चल रहे हैं या आवाज कर रहे हैं, उन्हें मरम्मत की जरूरत है या उन्हें बदलने की जरूरत है? माता पिता को सुबह सुबह जो चाय देते हैं, क्या नाश्ते के साथ देते हैं या वैसे ही थोड़ा बहुत रख दिया सो रख दिया? दोपहर में भी शाम को भी जो भोजन देते हैं, क्या उसमें प्रोटीन वगैरह शामिल होता है? क्या उसमें फल होते हैं? क्या उसमें मौसम की सब्जी होती है? क्या उनके पास पैसा धेला है भी या नहीं? हम नहीं पूछते, क्योंकि हमें पता है कि पूछेंगे तो फिर देने पड़ेंगे। अभी 2 दिन पहले एक त्योहार गया है। हर माँ बाप चाहते हैं घर में उनकी बेटियां आती हैं, उनकी बहनें आती हैं, उनका सम्मान हो। भाई हमारी पत्नी का यदि उनके साथ हेल मेल है तो वे सम्मान करती हैं, वरना वे तो उन्हें सही से नाश्ता खाना पीना तक नहीं देती। और ये भी अनुभव है कि जिस घर में रह रहे हैं आज, वो या तो पिता ने बनाया है या दादा का है। बहुत कम लोग हैं जो इस महंगाई के दौर में अपना मकान खरीद कर रह रहे हैं। भाई जाओ खरीद के रहो, किराए पर लो, तब पता चलेगा आटा दाल का भाव क्या होता है। भाई उस किराए का अगर चौथा हिस्सा भी हम माँ बाप की सेवा समझकर उन्हें दें, तब भी भाई हमारे कर्म कटेंगे। हम जाने अनजाने जो इतने पाप कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, भाई उनमें कुछ तो कमी आएगी। कोई भी संत महात्मा ये नहीं कहता कि भाई घर में बैठे हुए माँ बाप को अनदेखा करो और उन्हें सेवा चढ़ाओ। लेकिन हमारे तो भ्रम कहाँ मिट रहे हैं। नाम दान मिलने के बाद भी ना हमारे भ्रम मिटे हैं, ना ही हमें समझ आ रहा है कि कल हम भी तो बूढ़े होंगे, कल हमारे साथ भी ऐसा होने लगा तो फिर। अभी अपने बच्चे जिद करने लगे किसी चीज की, कोई फरमाइश कर दें, उन्हें लेकर रेस्तोरां में जाओ, 1000-1500 रुपये यूं खर्च हो जाते हैं। अभी सहेलियां आ जाएं, पार्टी करने लगे, किट्टी करने लगे, 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। ऑफिस के 4 दोस्त मिलकर बैठ जाएं तो भाई 2 से 2,500 रुपये यूं खर्च हो जाते हैं। वैसे विचार तो करो, हमारा क्या ये फर्ज बनता है कि हम अपने घर में गुरु की फोटो लगाएं, दुकान पर गुरु की फोटो लगाएं, दफ्तर में गुरु की फोटो लगाएं, अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर गुरु की फोटो लगाएं, लोगों को बताएं हम सत्संगी हैं। घर में माँ बाप की सेवा हमसे नहीं होती और गुरु सेवा कैसे करोगे भाई? आप थोड़ा सोचो तो सही। माँ बाप की सेवा करने से गुरु राजी रहते हैं, परमात्मा प्रसन्न रहता है, घर परिवार में प्रेम बढ़ता है, माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। उनका आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होता है, हमें बुरी नजर से बचाता है, आकस्मिक आपदाओं से बचाता है, कारोबार में तरक्की रहती है, घर में सौहार्द बना रहता है। और क्या चाहिए भाई? प्रेम और एकता जैसा व्यवहार हर घर में आज क्यों नहीं है? क्योंकि माँ बाप की अब कोई सेवा नहीं करता भाई। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा सद्गुण है। उनकी सेवा से ही परमात्मा प्रसन्न होता है और उनकी सेवा करने से हमारे अंदर दया भाव जागता है और सेवा करने को मन करता है। ये नहीं देखता है फिर मन कि कोई घर का व्यक्ति है बुजुर्ग, अरे वो तो बाहर के भी बुजुर्ग कर कोई मिल जाए तो उसे भी रोड पार करा देता है। भाई माँ बाप की सेवा करोगे ना तो हमारा सुमिरन भजन भी बनेगा, क्योंकि मन शांत रहेगा। भाई घर में कलह नहीं होगी, आप समझो, घर के अंदर सम्मान होगा बुजुर्गों का,
बच्चे भी यही चीज सब सीखते हैं। आप समझ रहे हैं? वैसे भजन सुमिरन करो, मन में चिंताएं रहती हैं, माँ बाप का सर पे आशीर्वाद है, आप भजन सुमिरन करने बैठो, देखो मन बड़ी प्रसन्नता के साथ नाम के सुमिरन में लग जाता है। भाई परमात्मा की सेवा से बढ़कर है माँ बाप की सेवा। परमात्मा को देखा है किसी ने? किसी ने नहीं देखा। गुरु परमात्मा का रूप है और गुरु का उपदेश है कि घर में माँ बाप की सेवा करो। ये सबसे बड़ा फर्ज है हमारा, पहला सबसे बड़ी भक्ति है हमारी। आप उस भक्ति को छोड़कर यदि गुरु घर की सेवा निकालते हो और घर परिवार में अपने माँ बाप को दुखी रखते हो तो भाई ये सेवा हमारी सफल नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपको उनकी जरूरतों का ध्यान रखना है, उनको आदर सम्मान देना है। उनको आदर सम्मान देने का मतलब है उनसे ऊंची आवाज में बात ना करो, मीठा बोलो। जब हमारे बच्चे देखते हैं कि हम अपने माता पिता से इतना मीठा बोलते हैं, उनकी जरूरतों का इतना ध्यान रखते हैं, तो भाई हमारे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। अभी आप घर जाओ, बच्चों से पानी मांगो, बच्चे मोबाइल पे यदि हैं तो आप पानी मांगते रहो, पानी नहीं मिलेगा। यदि आप अपने माँ बाप की इस तरह सेवा करेंगे, बच्चे देखेंगे, वही चीज उनके अंदर आएगी। आज हमारे घर का वातावरण क्यों बदल गया है? क्यों? इतना कुछ कमाने के बाद भी हमारे घर में प्रसन्नता नहीं है, जबकि नामदान मिला हुआ है, गुरु की फोटो है, हर कमरे में फोटो है गुरु की। आप समझ रहे हैं? आप कोई एतवार का सत्संग नहीं छोड़ते, जहां भंडारा हो वहां जाते हैं। लेकिन इतनी बात समझ नहीं आती कि भाई हमारा अपना अंदर का माहौल कितना खराब हो चुका है। आप समझ रहे हैं? आप भाई घर के माँ बाप के साथ बैठें, उनके साथ समय बिताएं, उनके दुख सुख की पूछें, उनकी कहानियां सुने और फिर हंसें। अरे बचपन में हंसाने के लिए हमें कहानियां सुनाया करते थे ना, फिर हमें गुदगुदाया करते थे। अरे उनकी कहानियां सुनो, उनके साथ बैठो और उन्हें भी हंसाओ, खुद भी हंसो। वही उनकी खुशियों का ध्यान रखोगे तो भाई परमात्मा हमसे खुश रहेगा। और हो सके तो उनके साथ घूमो, माँ बाप को सुबह सैर पे ले जाओ, पार्क में ले जाओ, इतवार के दिन कभी छुट्टी मिलती है उन्हें बाहर खाना खिलाने ले जाओ। यदि समय और अच्छा मिल जाए तो कभी तीर्थ करा लाओ, गुरु घर की दर्शन करा लाओ। भाई उनकी बेटियां हैं, उनके बहनोई हैं, उनका ध्यान रखो, जब भी घर पे आए मान सम्मान हो। भाई इस तरह हमारे जो भ्रम है अंदर के वो मिटे। जब तक ये भ्रम नहीं मिटेंगे, ये झूठा प्यार जो गुरु से हम कर रहे हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं। गुरु को सच्चा प्यार चाहिए। पूरा गुरु सच्ची भक्ति करने के लिए कहता है। वो ये तो नहीं कहता कि आओ मेरे भंडारे में, यहाँ भीड़ लगाओ। वो कहता है घर बैठे नाम की भजन बंदगी करो। तो इसका मतलब है पहले घर के वातावरण को शुद्ध करो। घर में माँ बाप बैठे हुए हैं, उनके साथ हमारा प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, बच्चे हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, पत्नी हमसे लड़ रही है, झगड़ रही है, ऑफिस में भी हम जाते हैं चिड़चिड़े रहते हैं। ये सब क्या है? ये भजन बंदगी करने वालों की दिनचर्या नहीं है भाई। बहनों और भाइयों, सभी से बड़े प्रेम से विनती पूर्वक ये प्रार्थना है कि भजन सुमिरन सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतें सुधारो। गुरु को वाकई में प्रेम करते हो तो माँ बाप की सेवा करना सीखो, अपने माँ बाप की सेवा करो, है ना। बेटे हो चाहे बेटियां, आजकल बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। किसी के बेटे नहीं हैं, बेटियां अच्छी हैं, तो भाई उन बेटियों को चाहिए अपने माँ बाप की सेवा करें। बेटे हैं नालायक निकल गए हैं, कोई बात नहीं, बेटियों को चाहिए अपने माँ बाप को साथ रखें, उनकी दवा दारू कराएं, उनके खाने पीने का ध्यान रखें और भाई खुद अपने पैरों पे खड़े हों, जिससे कोई उन पे ये उंगली ना उठा सके कि भाई तुम अपने माँ बाप को हमारे घर पे रखे हुए हो। और यदि रखा हुआ भी है तो जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं उन्हें उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। देखो पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती भाई। आज देश बदल रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, वैज्ञानिक युग है, लेकिन हम वो चीजें भूल रहे हैं जो हमें फ्री में मिला करती थी। हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हमारे सर पे रहता है। अब कहाँ गया है वो आशीर्वाद? अब वो आशीर्वाद हम कहाँ ढूंढते हैं? दूसरों में ढूंढते हैं। अरे माँ बाप में ढूंढो भाई, सच्ची खुशी माँ बाप के आशीर्वाद में है। और भाई उन लोगों के बारे में सोचो जिनमें से किसी का एक पार्टनर चला गया है, पिता चले गए, माता रह गई हैं,
माता चले गई, पिता रह गए हैं। अब आप वो सोचो कि बूढ़े माता पिता में एक आदमी है, वो एक आदमी एक कमरे में किससे क्या बात करेगा? ना आप बैठते हो उनके पास, ना आपकी बहू बैठती है उनके पास, ना ही आपके बच्चे उनके पास बैठते हैं। अब यदि आपके बच्चे के बच्चे हो जाएं और कहें कि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ेंगी या चढ़ेंगे, तो इससे क्या स्वर्ग की सीढ़ी हो जाती है? नहीं भाई। पहले माँ बाप इसलिए पोता पोती के बच्चे देखना चाहते थे क्योंकि वो हष्ट पुष्ट रहते थे, उन्हें कोई रोग नहीं होता था, वो सुखी रहते थे, भर पेट उन्हें भोजन मिलता था, सुबह से ही वो खाने लगते थे और फिर दिन में मेहनत करते थे, अपने पोते पोतियों को खिलाया करते थे। चार दोस्त मिल गए, किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, वो बुढ़ापे में भी बचपन का जीवन जिया करते थे। अब कोई अपने घर से नीचे उतरना नहीं चाहता है, गली में बैठना नहीं चाहता है। ये सब क्या है? अभी आप सत्संग में जाते हैं, वहां लोगों की सेवा करते हैं, लोग चाय पीते हैं, बर्तन रख के जाते हैं, आप तुरंत बर्तन उठाते हैं और उसे धोने के साथ रख देते हैं। ऐसी सेवा घर